इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह का कलाम छेती बोड़ी वे तबीबा, ये कलाम आपने सुना है जिसको आगे जाके सुरताल में तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, ये आपने मुख्तलिफ गानों की सूरत में सुना। बड़े पॉपुलर रहे हैं हर दौर में। हर जितने भी क्लासिकल गीत निगार हैं, नगमा निगार हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में भी इसको गाया है, लेकिन इसका थीम बुनियादी तौर पर एक ही रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैडम नूरजहाँ ने फ़िल्म तेरे इश्क नचाया जो 1969 में रिलीज़ हुई थी, इसमें ये गाना जो इसको गाया था, तो इससे भी एक तारीख़ लिखी गई थी। और इस गाने पर जब आलिया बेगम ने इस परफ़ॉर्म किया था, तो इसकी दूसरी तारीख़ लिखी गई थी। बड़े अनहोने वाक़या थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुलकार हो या अदाकार अपनी फ़न में हकीकत बढ़ने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जो मंज़र आम पर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ़ कैमरे की नज़र से हम देख सकते हैं, उन्हें दाद दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है, जिसे आम तौर पर तो रिहर्सल का नाम भी दिया जाता है, लेकिन रिहर्सल से ज़्यादा बाज़ फ़नकार ऐसे होते हैं कि वो सीन के अंदर ऐसा एक हकीकी मंज़र भर देते हैं कि वो यादगार बन जाता है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता इसके पीछे काविश क्या की गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, तेरे इश्क नचाया जो मैडम नूरजहाँ का जब ये गाना था, मसूद राना को भी ये गाना गाना था। एक कलाम है बाबा बुल्ले शाह का काफ़ी की सूरत में, लेकिन इसको गाने की सूरत में फ़िल्म में जब लिया गया और इसको बाकायदा हज़ीम कादरी साहब ने लिखा, इसकी मंज़र निगारी लिखी, इसकी कहानी लिखी, और फिर जब एम अकरम साहब ने इसकी हदायतकारी की और उसको जब नगमों की सूरत में, मौसीकी की सूरत में लाया गया, तो यहाँ भी एक बड़ा अजीब जो मंज़र देखने को मिला कि मैडम नूरजहाँ जब रिकॉर्डिंग का वक़्त आया, तो वो कहने लगी कि मैं अभी गाना रिकॉर्ड नहीं करा सकती। पूछा गया क्यों? कहने लगी कि मैं पहले कसूर जाऊँगी और अपने शहर में जाऊँगी और फिर मैं बरसों बाद वही जाकर मंज़र देखूँगी जब कभी मेरी बहनें और मेरी फ़ैमिली के लोग इसी एक काफ़ी के ऊपर जब इसको गाया करते थे, वहाँ पर मलंगों का एक अजीब-सा जो है तिलिस्म पैदा होता था, जुनून पैदा होता था, वजद पैदा होता था और इस पर बड़े खूबसूरत अंदाज़ में गाया जाता था। मैं अपनी उन यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं अपनी टीम की बजाय मैं खुद वहाँ पर जाना चाहती हूँ। इसी बहाने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर मुझे बरसों के बाद जाके सलाम करने का मौका भी मिलेगा और मैं फिर जाकर जब वहाँ पर अपनी आँखों से उन सारे जज़्बात को देखूँगी, उन कैफ़ियत को देखूँगी कि कर थैया थैया जब मैंने गाना है, तो इसकी जो धमक है, जो रूहानी तौर पर एक धमक पैदा होती है, लौच पैदा होता है, जज़्बा पैदा होता है, वो कैसा होता है, उसी को मैं अपनी आवाज़ के अंदर लाना चाहती हूँ ताकि मेरे अंदर वो कैफ़ियत पैदा हो सके। मौसीकार भी हैरान थे, हदायतकार भी हैरान थे, लेकिन मैडम ने चूँकि कह दिया था और उन्हें पता था कि मैडम जो बात कर रही हैं, अब वो कुछ करके रहेंगी और इसमें करके दिखाएँगी भी। ऐसा हुआ, कसूर गईं, वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ के लोकल म्यूज़िशियंस को बुलाया, जो आम तौर पर वहाँ कसूर के रहने वाले थे, और जब कोई कव्वाली होती थी या कोई वजद या समा का ऐसा मौका आता था बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर जाकर, वो अपना म्यूज़िक इस्तेमाल करते थे, मौसीकी के ज़रिए से फिर बाबा जी की काफ़ियाँ जो थी वो गाई जाती थी और उसके बाद धमाल का, मलंगों का धमाल जो ख़ास तौर पर होता है, जो आशिकाने जो बाबा बुल्ले शाह हैं, वो जब इसका धमाल पेश करते हैं तो उसका एक अलग ही एक लुत्फ़ है, एक वजद है, एक तिलिस्म पैदा हो जाता है, जो वहाँ पर लोग देखते हैं। और इसलिए बाबा बुल्ले शाह अपनी काफ़ियों की वजह से, अपनी शायरी की वजह से भी मकबूल हैं कि उनकी शायरी के साथ मौसीकी जो है हम आहंग हो जाती है, सुर ताल के साथ उनकी शायरी का बड़ा मैच है, केमिस्ट्री बड़ी मैच करती हैं। मैडम नूरजहाँ चूँकि मारूफ़ थीं, रवायती जो म्यूज़िशियन थे वो आगे, वहाँ पर मलंगों को बुलाया गया, उनकी दावत की। मैडम नूरजहाँ ने उनके लिए ख़ास तौर पर लंगर का एहतमाम किया और फिर ख़ास तौर पर इसी कलाम के ऊपर कर थैया थैया पर जो उन्होंने एक वजदानी किस्म का रक़्स करवाया, देखा, उस सारे जज़्बात को अपने अंदर समोया और फिर आकर उन्होंने लाहौर में इस गाने की रिकॉर्डिंग करवाई थी। और फिर ऐसा हुआ कि जब ये गाना फ़िल्म के अंदर आलिया बेगम पर रिकॉर्ड किया गया, तो यही जो है आज के दौर में भी यही गाना जो है ज़्यादा मकबूल है, कलाम की सूरत में भी और वजद की सूरत में भी और धमाल की सूरत में भी। आलिया ने इस गाने पर बहुत कुछ कर दिखाया था, वो कर दिखाया था जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मुझे खुद यूसुफ़ खान साहब ने अपनी चूँकि याददाश्तें मेरे साथ शेयर कर दिया करते थे, मेहरबानी उनकी हुआ करती थी जब वो वजद में आते थे, तो उनका ये कहना था कि ऐसा भी एक मंज़र आया जब आलिया चूँकि अपनी जद्दोजहद के दौर में थी और धी रानी की भी उनकी शूटिंग चल रही थी उन दिनों, और तेरे इश्क नचाया की भी शूटिंग जारी थी। दोनों फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। यूसुफ़ खान के साथ इनको एक मुख्तसर जो रोल था, उनको दिया गया था तेरे इश्क नचाया में। उसमें दरबार के अंदर
एक माहौल जो पैदा किया जाता है, उसके अंदर ये गाना गाती हैं और दरमियान में जब ये धमाल डाल रही होती हैं इसी पर, तो एक खतरनाक जो साँप है दरबार के अंदर रखा होता है, उसके गिर्द वो नाचती हैं, धमाल डालती हैं। फिर इसी गाने पर उनका धमाल शुरू होता है, बड़ी ख़ास कैफ़ियत के साथ वो गाती हैं। तो अचानक गाने के दौरान ही वो साँप को पटारी में से उठा लेती हैं। वो साँप जब वो गाते हुए भी उनके ऊपर लपकता है, झपकता है। ये मनाज़र जो हैं, जिन लोगों ने ये गाना सुना हुआ है, फ़िल्म तो ख़ैर मुमकिन है आपको गूगल पर देखने को भी ना मिले, लेकिन ऐसा है कि गाना ये मिल जाएगा जिसके चंक्स जो हैं वो मैंने आज की वीडियो के अंदर भी आपको दिखाए हैं कि वो साँप जो है वो लपक कर उनके सीने से भी चिपट गया, उनके सीने में गिरेबान में घुस गया और इस तरह था कि वो साँप की बेचैनी देखने वाली थी। सबकी आँखें जो हैं, सबके मुँह फटे के फटे रह गए, आँखें फटी की फटी रह गईं कि ये आलिया ने क्या कर दिया। लेकिन ये मंज़र देखकर अकरम जो इसकी हिदायत करते उन्होंने फ़ौरी तौर पर शूटिंग रुकवा दी थी और उन्होंने कहा आलिया ये हिस्सा नहीं है, ब साँप खतरनाक है। यूसुफ़ खान भी आ गए, उन्होंने कहा आलिया तुमने ये क्या हरकत की है? साँप को छोड़ो फ़ौर। लेकिन आलिया की कैफ़ियत ही कुछ और थी। वो ऐसा जैसे इस कलाम के सहर के अंदर गिरफ़्तार हो चुकी हैं और उन्होंने ऐसी ही कैफ़ियत के अंदर कहा आप कैमरे को स्टार्ट करें और इसी तरह करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर आलिया ने झूमते हुए, धमाल डालते हुए वही साँप अपने गले में डाला और फिर इसमें एंट्री जो थी वो यूसुफ़ खान साहब ने इस तरह से दी। वो गए, उनके ज़हन के अंदर ये ख़दशा था कि कहीं ये साँप उनको काट ना ले। अगरचे ऐसे मौका पर साँपों के ज़हर निकाले होते हैं, लेकिन साँप इसके बावजूद काट लेते हैं और काफ़ी गहरे ज़ख्म आ जाते हैं और इसका यकीन नहीं होता कि हर साँप का जो ज़हर मुकम्मल तौर पर निकल चुका होता है, लेकिन ख़तरा तो था। यूसुफ़ खान साहब गए और उन्होंने बड़े धीरे से उसी एक कैफ़ियत के अंदर वो साँप पकड़ा और उसको उठाकर पटारी के नीचे रखा और ये सीन जब फ़िल्म बंद हो गया, सब लोगों से बड़ी तारीफ़ें हुई। मैडम नूरजहाँ को भी जब ये पता चला, वो साथ के स्टूडियो में थी उस वक़्त रिकॉर्डिंग में, वो भी आ गईं। उन्होंने भी जब ये पता चला, उन्होंने आलिया को अपने साथ सीने से लगाया और उसे, लेकिन आलिया की कैफ़ियत ही अभी तक नहीं बदली थी, उन पर वजद की एक कैफ़ियत थी। और फिर कुछ देर बाद जब उन्हें ताज़ा गर्म दूध पिलाया गया और उसके बाद उनकी मालिश की गई, तो उसके बाद उन्हें होश आया, तो उन्हें बताया गया उन्होंने किया क्या है। तो आलिया का कहना था, मुझे तो कुछ नहीं पता मैंने क्या किया। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि धमाल शुरू हुई थी और उसके अंदर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या कैफ़ियत बन गई। ये ऐसे-ऐसे वाक़यात भी होते हैं, जो एक हकीकत का एक रूप रखते हैं।